एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाफिज़ साहब इंडियन टीम ने स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया है, तो क्या ख्याल है, अनाउंस हम भी कर दें? हाँ करें जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी कल देखा है, उस पर नजर डाल जसप्रीत सकते बुमराह हैं। भी हैं, केएल राहुल भी हैं, श्रेयस की वापसी हुई है, सिराज ड्रॉप हुए हैं, अर्शदीप सिंह हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, 4 स्पिनर के साथ गिल, केएल राहुल, 4 फास्ट बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 4 स्पिनर्स। 4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4 स्पिनर्स वो खिला रहे हैं। अच्छा, कुलदीप यादव की जो एंट्री है हाफिज़ साहब, बाबर आजम के लिए, एक तरफ बाबर आजम दूसरी तरफ कुलदीप यादव, ये बाबर आजम के लिए इनको लाया गया वापस या वाकई में इनका आना बहुत ज़रूरी था? देखिए, बड़े दिन पड़े हैं। अगर बाबर आजम आज भी स्पिनर पे बैठ के काम करना शुरू कर दें, और देखिए बाबर आजम जब फ्लॉप हुए, जब वो शुरू में रन्स करते थे, जिस दिन वो जल्दी आउट होते थे ना, अगली सीरीज पे जाके वो काम करते थे और वो उस गलती पे काबू पाते थे। लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, मैचेस ही 3 है सारे। देखिए, सीखने के लिए तो आपके पास अगर एक लम्हे में भी सीख लें तो सीख सकते हैं। आई विश। अब ये वो बात नहीं है कि उन्हें समझ लेट आएगी, दिमाग की बात है। अगर वो अपना थोड़ा सा आसमान से नीचे आ जाए तो आई होप कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बात सारी यही है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि बाबर शायद लाइट ले रहा है हर चीज़ों को, कि वो कोई मसला नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो काफ़ी जब क्रिकेट खेलते थे तो हम देखते थे इस तरह के प्लेयरों को, तो हमने उन्हें कहना कि यार सुबह मैच बहुत तगड़ा है, तो वो सोता भी लेट था और कहता वो यार कोई मसला ही नहीं है, तो सुबह अक्सर वो जल्दी आउट हो जाता था। तो फिर हम पूछते थे हाँ 10। तो ये वाली चीज़ें, वही वाली बात जो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि जब आप पहले दिन क्रिकेट खेलते हैं और जब आखिरी दिन क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप वैसे ही जा रहे हैं। हाँ। जो इंटरनेशनल, मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों की क्यों मिसाल देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि वो अच्छे वक्तों में चले जाते हैं। हाँ, वो चले भी जाते हैं। जिमी एंडरसन की एग्जांपल है हमारे पास। एडम गिलक्रिस्ट की सबसे बड़ी, अगर कोई बुक पढ़े, उनकी वो इंटरव्यू सुने जो मैंने सुना हुआ, वो कहता मेरे से एक कैच सिर्फ ड्रॉप हुआ था, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था और वो पीक पे था तब भी। मैंने कहा बस क्रिकेट खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, एक चीज़ मैं देख रही थी कि अगर हम दुबई की बात करते हैं तो क्योंकि दुबई में आपका खासा विजिट भी हुआ है, अपने मैचेस भी वहाँ पर देखे हैं, दुबई की किस किस्म की विकेट होती है, उसके मुताबिक क्या 11 हो सकती है भारत की? देखिए, डिपेंड करता है ना कि अभी वो पिच जब हैंड ओवर करता है आईसीसी को और वो क्यूरेटर्स को क्या हिदायत देते हैं, और 3 फास्ट बॉलर तो उनके खेलने हैं और ये उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पर देखें, जो स्पिनर्स हैं उनके, वाशिंगटन सुंदर खेलें, जडेजा खेलें, अगर ये 2 स्पिनर्स भी खेलते हैं तो दोनों बैट्समैन भी हैं, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनको बॉलिंग की वजह से शामिल किया गया। वाशिंगटन सुंदर भी, अभी उनको बीजीटी में भी देख लें तो वो बैटिंग करते हैं अच्छी बॉलिंग, और उसके साथ साथ अक्षर पटेल भी बैट्समैन है, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने बारियाँ अच्छी ली थी। तो बुनियादी तौर पर तो इनके जो स्पिनर्स हैं ये दोनों, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर, 2 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खेलेंगे आपको लगता है? शेट्टी और पांड्या? कौन? पांड्या और शेट्टी? नहीं, शेट्टी तो है ही नहीं। शेट्टी, हाँ शेट्टी मिस कर दिया मैंने। हाँ है? नहीं है, मिस कर दिया। और हार्दिक पांड्या 3 फास्ट पर उन्होंने खिलाने। अब देखें वो अनाउंस एक दफ़ा कर देते हैं स्क्वाड दोबारा से। स्क्वाड के अंदर जो है वो शुभमन गिल हैं, उसके बाद विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, श्रेयस अय्यर की जो है वो एडिशन इसमें की है, शामी को शामिल किया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था फॉर मी, क्योंकि उनके काफ़ी मसाइल थे। हाँ, श्रेयस शामिल है उसमें, शामी है, फिर बुमराह की वापसी भी है। जैसे बुमराह की बैक स्पैज़म की बात की जा रही थी तो उनको शामिल किया गया है। सो ही इज़, आई डोंट थिंक सो ही इज़ इंजर्ड एनी मोर, वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसी के साथ जो है वो, जैसे हाफिज़ साहब ने बताया, अक्षर पटेल शामिल है इसमें, सुंदर को शामिल किया है। सुंदर का हाफिज़ साहब ये डेब्यू तो नहीं कहेंगे इसको? नहीं, क्रिकेट तो वो खेले हुए हैं ना, अभी बीजीटी में भी खेल के आए हैं, बीजीटी में भी खेल कर आए हैं। फिर इसी के साथ जो है वो जायसवाल का डेब्यू होने जा रहा है। जायसवाल को पता नहीं वो खिलाते हैं नहीं खिलाते। खिलाएंगे, अगर वो शामिल किया तो मुझे लगता है कि जायसवाल लाजमी होंगे इसके अंदर, उन्हें होना भी चाहिए। जायसवाल देखिए डिपेंड करता है कि वो क्या साइड बनाते हैं अपने। हो सकता है ओपन करें रोहित शर्मा और जायसवाल, 1 डाउन आ जाएं विराट और शुभमन गिल। डिपेंड करता है ना कि कंडीशन क्या नंबर 3 पर, देखिए वहाँ पर जो किसको रखते हैं, कंडीशंस होगी। देखिए दुबई के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो मोस्टली मैंने देखा है कि एक स्पिनर के साथ लोग खेलते हैं, और पार्ट टाइम स्पिनर, ऑलराउंडर स्पिनर जडेजा खेलेगा और एक स्पिनर जो उनका मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो खेलेगा। 2 स्पिनर खेलेंगे और वो 2 मेन फास्ट बॉलर के साथ और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। बैटिंग स्ट्रेंथ को तगड़ा करेंगे, और मुझे लगता है कि जिस तरह उनकी पिछले वर्ल्ड कप में ओपनिंग जोड़ी आती थी वो उसी तरह से ही खेलेंगे। गालिब इम्कान यही है कि क्या
लेकिन यह कि जब वो अनाउंस तो कर दी है, इसमें उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग भी मुकम्मल की और उसके साथ साथ अपनी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी बैटिंग बड़ी सोच समझ के उन्होंने देखे बैटिंग डेप्थ जो है उनकी वो बिल्कुल ठीक रहेगी अपनी जगह पर, क्योंकि जब वो वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा इन तीनों में से किसी को भी खिलाते हैं तो उनको ये नहीं होगा कि ये सिर्फ 10 ओवर्स का बॉलर है, उनको बैटिंग स्ट्रेंथ भी उनकी जाएगी, डेप्थ आएगी उसमें। अगर वो कुलदीप यादव को खिलाते हैं एक और उसके साथ एक स्पिनर को खिलाते हैं तो कुलदीप यादव के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी, लेकिन अगर उसके साथ जडेजा को डालते हैं तो वो भी ठीक होगा, अगर वाशिंगटन सुंदर को डालते हैं तो वो भी ठीक होगा, अगर अक्षर पटेल को डालते हैं तो ये तीनों जो हैं उसके अलावा और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है बैटिंग ऑर्डर में, इनमें इतनी भी सलाहियत है कि कप्तान इनको रोटेट कर लेता है। और T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था कि कुछ मैचेस में अक्षर पटेल को उन्होंने इरादतन उनको ऊपर भेज दिया था। तो ये उनकी चूँकि ऑलराउंड कैपेबिलिटी है अक्षर की, वाशिंगटन सुंदर की और जडेजा की, तो वो इंडिया की टीम को फ़ायदा दे सकती है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर पिचेस किस तरीके से तैयार होती हैं, इनका थिंक टैंक क्या सोचता है कि ये कितने बैट्समैनों को खिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 3 फास्ट बॉलर्स तो वो खिलाएंगे। शामी, जसप्रीत बुमराह एंड टाइम पर अगर उनको रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, अगर उनकी इंजरी का कोई मसला नहीं होता तो वो जसप्रीत बुमराह, शामी और अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, शामी और तीसरा वो होता है हार्दिक पांड्या को खिला लें। ये हो सकता है शामी और अर्शदीप में से किसी एक को खिला लें और उसके साथ पांड्या को ऐड कर लें। पांड्या ये मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है अर्शदीप को शायद इसलिए भी उन्होंने शामिल किया है कि अगर इन केस जसप्रीत बुमराह मुकम्मल फिट नहीं फील करते हैं तो फिर शायद वो इन 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। ये तो चले फास्ट बॉलिंग का, मुझे तो ये आ रहा है कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल। रोहित शर्मा और विराट कोहली, पाकिस्तान इंडिया के मैच इनका क्या रोल होगा कि देखिए रोहित शर्मा क्या उसी जिस तरह स्ट्राइक पे वो आते हैं, जितना तेज वो खेलते हैं और ऊपर से बारी उड़ाते हैं, उनका स्टाइल वही होगा या वो शिफ्ट करेंगे ये काम नीचे जाके कि हाँ ऊपर से वो थोड़ा आराम से खेलें, क्या प्लान बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दुबई के अंदर। देखिए दुबई में इतना स्विंग नहीं होता बॉल स्किट ज़रूर करता है, उस कंडीशन के अंदर डिपेंड करता है कि सामने फास्ट बॉलर कैसा है, उसकी पेस कैसी है। अगर तो थोड़ा तेज पेस वाला बॉलर आया तो मैं समझता हूँ कि जो रोहित है वो तेज बॉलर को लाइक करते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो कलाइयों से पंच ही ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा जोर से शॉट पहले बहुत मारते थे, अब वो इस्तेमाल करते हैं कलाइयों का, और तेज़ बॉलर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मीडियम पेसर आएंगे तो फिर थोड़ा सा मैंने देखा है कि अब रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं तो वो थोड़ा तंग होते हैं, उस तरह से परफॉर्म अगर आप देखें वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन तेज़ बॉलर को वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, सर्कल अंदर होता है, फील्डर अंदर होते हैं, 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर 6 ओवर रोहित शर्मा खेल जाते हैं तो वो मैच टोटली चेंज होगा। आप उस मैच के अंदर दूसरी टीम को मौका कम मिलेगा। एक और चीज़ है, बड़ा स्मार्टली मूव किया रोहित शर्मा ने बीजीटी के लास्ट मैच में, जहां पर उन्होंने खुद रेस्ट करके शुभमन गिल को टाइम दिया। शुभमन गिल ने भी देख लिया, यानी सब ने देख लिया कि शुभमन गिल किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ये बात ना करे कि रोहित शर्मा रेस्ट कर लें और शुभमन गिल जो है वो कप्तानी करके एक आधे मैच में वो रोहित शर्मा की जगह पर आ जाए। मुझे ऐसा लगता है हाफिज साहब के कोई खासी तब्दीली नहीं आई थी शुभमन गिल के शामिल होने से, तो शायद ये एक स्मार्टली मूव था आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो खेलें या ना खेलें, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से कोई इस साइड पे नहीं कर सकता था, कैप्टन नहीं हटा सकता था। देखिए डिफरेंट गेम है ना टोटली।